मनोज जी, मैडम जी, सर एक बार यहाँ पर देख लें। लुक राइट, ये थैंक यू। राइट, ऑन योर राइट। अच्छा सर, जाओ लास्ट कॉर्नर। सर यहाँ पर देखिए। ये फोटो मारशील बरखा जी थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। मेरे पास नहीं। मैम। मैम लुक हियर। मैम इट इज लो इट। मैम बैक तो हो जाएगी। मैम लुक हियर। बरखा जी यहाँ पर देखिए ना। मैम बरका जी लुक सेंटर हियर। लुक हियर मैम लुक हियर। एक हाथ एक रहना है। बरखा जी लुक हियर। थैंक यू। जाओ दे मारो। हाय अनाया जी लुक हियर। लास्ट कॉर्नर। गाना को देखते हैं, सुनते हैं, अमेज़न का ऐड आता है सेंटर। अरे हाँ बहुत ऐड देखा है यार लॉकडाउन में। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर थैंक्स। ले भाई फोटो ले ले। प्राची जी प्राची जी यहाँ पर देखिए। प्राची जी सामने। प्राची जी एकदम यहाँ पर देखिए सेंटर अभी। भैया फ्लैट में देखिए। हो गया बिडू। प्राची जी आपका मनोज सर का कर मनोज सर अच्छा तुम लोग अभी मनोज सर को ही बुलाएगा। ओके बुला ले बिडू, फटाफट बुला ले, अपने पास टाइम नहीं, बुला ले। मनोज सर आ जाइए ना। ऐसे पहले आपका मैम का कर लें। दो फोटोग्राफर इस साइड आ जाओ ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सर यहाँ पे स्टार्ट करिए। यहाँ पर पहले देख रहे हैं। यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए। सारे बच्चों को बुला लो, सब बच्चों को बुला लो बेटो। चल फटाफट फोटो ले ले, टाइम नहीं अपने पास। हाँ जी बोलिए। मनोज जी हम लोग इन लोगों को आगे ले
here, look here. Look here, on your left. Look here. Prachi ji. Look all left. Ah, yes. Look here. देखिए ये जी बस एक बहुत ही रिच परिवार की और मतलब एक रिटायर्ड जस्टिस की बेटी का कत्ल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर है और तो हाई प्रोफाइल केस है। उसके लिए मेरे कैरेक्टर को बुलाया जाता है। मेरा कैरेक्टर एसीपी अविनाश वर्मा ऐसा है जो किसी और डिपार्टमेंट में है, कुछ और चीज़ों को डील कर रहा है, लेकिन अचानक से उसको मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है जो कि उसके लिए नया है। और वो कैसे करता है, उसकी अपनी क्या परेशानियां हैं और इन्वेस्टिगेशन में उसका दिमाग कितना चलता है, और ये सारी बातें आपको इसमें साइलेंस में देखने को मिलेंगी। आप स्ट्रीमिंग हो रही है, ZEE5 पे है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। जो रात के 12 बजे से शुरू हुआ है, अभी तक कुछ अच्छे बातें सुनने को मिल रही है और जी रिव्यू अच्छा आ रहा है। और OTT पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे नहीं होता है, तो उस तरह की घटिया बातें नहीं हैं। तो कम से कम लोग हैं तो लोग देखते रहेंगे। कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, जिनको कुछ ख़राब लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ZEE5 पे रहेगी फिल्म, लोग आराम से जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एंड सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन नेशनल अवार्ड के लिए। थैंक यू। तीसरा अवार्ड है सर आपका। जी क्या कुछ फील कर रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि भोसले को ये अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड पे, और मुझे बेस्ट एक्टर मिला। तो क्योंकि भोसले को बनाने में बहुत तकलीफ आई थी, 4 साल लग गए थे हमको पैसे ढूंढते कि हम कैसे बनाएं। पैसा कोई देने को तैयार नहीं था, जो आता था वो चला जाता था, ये सोच के कि इस तरह की इंडिपेंडेंट फिल्मों में पैसा नहीं लगाना है। लेकिन जब फिल्म बन गई किसी तरीके से, तो जब अवार्ड मिला और जो जर्नी का अंत हुआ है वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, नेशनल अवार्ड के साथ में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटी फिल्म जो शुरू हुई थी, जहाँ पे एक पैसा नहीं मिल रहा था बनाने के लिए, आज उसको कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले और अब नेशनल अवार्ड के साथ उस जर्नी का अंत हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एंड सर जिस तरीके से अभी आपने कहा कि OTT एक नया प्लेटफॉर्म है, मतलब एक किस तरीके से देखते हैं आप सिनेमा और OTT के बीच का डिफरेंस, इस बीच की? देखिए दोनों में कैमरे के सामने ही एक्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है एक्टर्स के लिए या डायरेक्टर्स के लिए। लेकिन सबसे जो बुनियादी फ़र्क ये है कि सिनेमा में कई सारे लोग बैठ के एक साथ हॉल में फिल्म देखते हैं, और OTT पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने घर में आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे 5 लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है, अकेले भी देख सकते हैं। तो वो दोनों के अपने जो है अपनी स्ट्रेंथ है, और हम एज एन एक्टर मैं दोनों के स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक हमने सिनेमा में काम किया 21 साल, अब हम OTT पे काम कर रहे हैं, और वैसे भी कोई चारा नहीं है क्योंकि अब सेकेंड सर्ज आया है, सेकेंड वेव आया है कोरोना का। फिर से थिएटर के नॉर्मल होने का समय और आगे हो गया। थिएटर कम्प्लीटली नॉर्मल तभी होगा जब कोरोना की स्थिति और भी ज़्यादा नीचे जाएगी, तभी हो पाएगा। तब तक OTT बहुत कमाल एंटरटेन कर रहा है लोगों को, कमाल के कंटेंट दे रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों को काम भी मिल रहा है। एंड इसी के साथ में ये साल काफ़ी लकी भी रहा है आपके लिए। जी। काफ़ी सारी फिल्में गई हैं, नेटफ्लिक्स पे आपकी फिल्म गई है, एंड सोनी लाइव पे भी भोसले भी गई है, एंड अभी ZEE5 पे ये भी आने वाली है। सो किस तरीके का मतलब रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए जो अभी तक रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी लग रही है, लोगों को एक बहुत ही अलग ढंग की फिल्म लग रही है, अलग ढंग का इन्वेस्टिगेशन वाली मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि ज़्यादातर मर्डर मिस्ट्री में ढाँ बड़े लाउड म्यूज़िक ये सब होता है, लेकिन ये फिल्म पूरे इन्वेस्टिगेशन पे जोर करती है कि पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे दिन रात एक करते हैं, और क्या क्या चीज़ों के बारे में वो बड़े माइन्यूट ढंग से चीज़ों को देखते हैं और उसके पीछे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपको पूरे डिटेल में देखने को मिलेगा। एंड सर इसी के साथ में स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए आज ही मैं नेगेटिव आया, 16 दिन से हम लोग क्वारंटीन में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों को कोरोना हुआ था,
आज हमारा नेगेटिव हो गया 16 दिन के बाद, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन कमज़ोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, लेकिन चूँकि फ़िल्म है, इस फिल्म की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के बात करूं और दर्शकों तक इस फिल्म के बारे में जो बताऊं। एंड इसी के साथ में होली भी आ रही है, होली पे क्या कहना चाहेंगे? लोगों होली को तो क्या कोरोना प्रिपरेशन होली होने वाली है, दूसरी होली होगी जब होली का कोई रंग आपको बाहर में देखने को नहीं मिलेगा और अंदर भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना के सारे जो नियम हैं उसको फॉलो करेंगे और मास्क मत उतारिए। मैंने अभी इसलिए उतारा है क्योंकि मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हल्के में मत लीजिए। मैं अभी भी कोरोना से लड़ाई करके बाहर आया हूं और बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है। आपको पता नहीं चलता है कि अगले घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी तबीयत गिरेगी या सुधरेगी, ये 15-16 दिन तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कृपया आप लोग अपना मास्क लगा के रखिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल है कि कौन सा ऐसा मुद्दा होता है, टॉपिक होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए या कुछ ज़्यादा बातें नहीं, साइलेंस? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही हम लोग हंगामा कर रहे हैं। जब आप हर चीज़ पे हंगामा करते हो ना, तो फिर मुद्दे की अपनी जो शक्ति है और वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि जब ज़्यादा ज्ञानी लोग बात कर रहे हो ना, तो आदमी को चुप रह करके उनको सुनना चाहिए, उससे ज्ञान बहुत बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा इनका कम लेडी डायरेक्टर हैं सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री में, तो कैसे आप देखी हैं आप मानती हैं कि और ढेर सारे लेडी डायरेक्टर आना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स पहले तो बहुत सारे लेडी डायरेक्टर्स होने चाहिए। वुमेन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोंट थिंक मोर और लेस कि जेंट्स डायरेक्टर लाइक लेडीज डायरेक्टर, आई थिंक इट शुड बी मोर के वी शुड यस कंटेंट इज किंग दीज डेज, बिकॉज इतना कंटेंट है फॉर द ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज ऑल्सो बिकम सो डिसर्निंग। तो ज़रूरी है कि वी फोकस मोर ऑन कंटेंट एंड वर्क। इसमें है हमारे प्राची जी हैं, सर हैं, कोविड से बाहर कैसे कोविड के बाद शुरू तो कितना प्रिकॉशन लिया है and कैसा रहा है? बहुत मुश्किल था बिकॉज द मिनट मनोज जी ने हाँ बोला फिल्म के लिए, दैट वाज सम टाइम इन अगस्त, और हमें सिर्फ 2 महीने मिले थे फॉर प्री प्रोडक्शन फॉर द शूटिंग। तो मतलब ये पूरे कोविड टाइम्स में लोकेशंस देखना, क्रू को जमाना, क्रू को सेट करना, ऑल द डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर वाज वेरी डिफिकल्ट, बट माय टीम वाज वेरी गुड। और बस they all believed in me, they all believed in the script, and they were all very excited about working with Manoj. So they all said no COVID, we're all going to do this. So that is how it happened. और हम लोग बहुत lucky थे कि जब हमारी shooting हुई, हमारा post production हुआ, we didn't have any single COVID case. तो we were blessed. प्राची और मनोज जी के खौफ के किरदार में आपके लिए क्या चैलेंजिंग था, कितना टफ था या कितना ईजी था एज एन डायरेक्टर? उनके कैरेक्टर में लाना, see, Manoj is such a fabulous actor. So for him to understand, जब उन्होंने स्क्रिप्ट, I narrated him the script, और जैसी उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, he was very excited and he wanted to do the role. और उन्होंने ये genre की इतनी की है, like अभी उनकी फैमिली मैन आई थी, तो we wanted कि ये जो कैरेक्टर है it should be completely different from the family man character, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी शेड्स हो इन द सेम, बट वी मैनेज, क्योंकि क्या है, द कैरेक्टर वाज डिफरेंट। जो ACP अविनाश वर्मा का जो कैरेक्टर है वो खुद कैरेक्टर ही अलग था, तो दैट बिकेम ईजी। और मनोज एडेड हिज ओन ब्रांड ऑफ ब्रिलियंस इनटू द कैरेक्टर। एंड प्राची के लिए, प्राची such a fine actor and she's so talented, और I wanted कि प्राची come across as a cop, not just as a tough cop, but also with all her femininity with her, कि अगर कॉप हो तो वो वुमन भी हो सकती है और प्रिटी भी दिख सकती है और वो अच्छी भी दिख सकती है। तो कॉप है तो क्यों अगली दिखे,
कि कॉप है तो क्यों ऐसा बाल वाल ऐसा मेसी हो, क्यों ऐसे दिखे. हमारे कॉप्स भी दे ऑल वेल ड्रेस्ड. हमारे लेडी कॉप्स आर सो गुड लुकिंग. So that was the idea behind having a Prachi. कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर आप लगता है कि अबानी जी को साइलेंस रहना चाहिए? uh, a lot of topics, but I feel if you have nothing good to say, you should remain silent. सो लास्ट क्वेश्चन कि और आने वाले दिनों में और हमें आपसे क्या कुछ देखने को मिलेंगे OTT प्लेटफॉर्म सीरीज क्या करेंगे आप? So अभी 2 projects है on which I'm working. One is called मेरा Happy वाला Birthday. वो एक ड्रामा है. And then one is a cop story. My Daddy Bestest. तो उसमें I have already spoken to Manoj about it. मेरा हैप्पी वाला बर्थडे नहीं, दैट्स अ ड्रामा स्टोरी, मतलब इट्स अ रिलेशनशिप स्टोरी. बट माई डैडी बेस्टेस इज अ थ्रिलर. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. फिल्म रिलीज हो गई है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग रिस्पॉन्स है. मेरे लिए दिस इज़ अ वेब फिल्म आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो नॉट ओनली दैट, इट्स स्पेशल बिकॉज आई एम प्लेइंग अ कॉप. ऐसा रोल कभी पहले नहीं निभाया है. सो आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक दैट इट्स नाइस टू सी यू इन अ डिफरेंट स्पेस. और इंटेंशन भी यही था कि कुछ लंबे अरसे के बाद ऐसा किया जाए कि अलग हो और लोगों को भी देखने में उतना मज़ा आए जितना प्रॉबेबली आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन इट. राजी डेब्यू है एक तरीके से वेब पर, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, मतलब क्या फीलिंग्स हैं अंदर अगर आपके अगर? ऑनेस्टली चाहे वेब पर हो, थिएटर में हो, कहीं पर भी हो, आई गेस आपका अगर फिल्म या सीरीज़ जो भी है, नर्वसनेस तो होनी ही है, प्रेशर होगा ही, एक्साइटमेंट भी उतनी ही होगी. सो आई फील लाइक वो जो एक्टर की एक फीलिंग है ना, वो सेम ही होती है चाहे OTT हो, थिएटर हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू वांट इज़ फॉर पीपल टू वॉच इट. Okay, what was the inspiration behind this character you are playing? You are playing a cop. A cop, yeah. तो क्या inspiration थी उसके लिए? Actually, इस फिल्म के लिए inspiration I would say is the whole of all the women cops that have ever been. आज तक की जितनी भी महिला पुलिस अफसर हमारी रह चुकी हैं या अभी भी है, ये सारी एक इंस्पिरेशन थी टू काइंड ऑफ सेट अ बैलेंस कि ये जो इतना मेल डोमिनेटेड फील्ड है, बिकॉज आई थिंक दैट अ police person's job requires a lot of physical strength along with like mental ability and everything. Physical strength भी एक बहुत important चीज़ है, but इस फिल्म में आई थिंक बहुत अच्छे से उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि सिर्फ वो फिजिकल एबिलिटी पर किसी को आई थिंक किसी पोस्ट पर या जॉब पर नहीं रखा जाता है. ऑफ कोर्स फिजिकल एबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अ कॉप्स जॉब इज़ मोर अ माइंड्स जॉब इज़ वेल. सो येस, आई थिंक जितनी भी महिला अफसर है वो सारी हमारी इंस्पिरेशन रही. And प्राची जी इसी के साथ में अगर बात की जाए, प्राची जी अगर इसी के साथ में अगर बात की पुलिस जाए, ऑफिसर फेवरेट, आई थिंक पर्दे पर वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल कॉप्स वुड बी शिफाली शाह. आई थिंक शिफाली मैम इज इनकम्पेरेबल. शी इज़ ब्रिलियंट इन एवरीथिंग शी डज, स्पेशली डेली क्राइम. उन्होंने इतना उम्दा ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया है. आई थिंक उनका एक स्टैंडर्ड अब हो चुका है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट. एंड आई थिंक रानी मैम फॉर मर्दानी, ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट. एंड प्राची इसी के साथ में अगर काफ़ी कम फिल्में करती हैं आप, जिस तरीके से काफ़ी लंबा गैप है अभी लास्ट में और अब आप आ रही हैं, तो क्या कहा जाए कि काफ़ी चूजी हैं आप आपके काम के लिए? Yes, मैं definitely I am choosy and picky about the roles and films I do. I don't know what more to say. मैं select करती हूँ out of the stuff that comes to me, but थोड़ा carefully भी select करती हूँ because I think female actors के लिए कभी you just become a commodity in a project. You're just a commodity in a film, and मैं चाहती हूँ कि बस वैसा कोई वैसे ही roles ना करूँ. I want to do more roles that are impactful या important भी हो. एंड कोरोना भी है, होली भी आ रही है, क्या किस कहना चाहेंगे आप लोगों को, किस तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहिए? आई थिंक इस बार होली काफ़ी अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर ईयर्स. मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि आप लोग बस सेफ़ रहे, यही मेरी आपके लिए दुआ है. एंड मज़े कीजिए घर पर अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बट प्लीज़ थोड़े इस साल के लिए अवॉइड कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ना जाए. एंड प्लीज़ पानी भी वेस्ट मत कीजिए और जानवरों पे कलर प्लीज़ बिल्कुल मत लगाइए. वो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा होता है प्राची जी जब आपको इससे लगता है कि यहाँ साइलेंस हो जाना चाहिए कि यहाँ बहुत सारी बातें, आप बताइए साइलेंस होना
आई थिंक सोशल मीडिया पे साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अब एक ही प्लेटफॉर्म रह गया है कि हर कोई आकर बस वहीं पर आई गेस उनके जो भी फ्रस्ट्रेशंस है लाइफ में या जो भी स्ट्रेस है वहीं पर निकाल रहे हैं. सो आई थिंक साइलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया नाउ. या डेब्यू किया है आपने OTT की दुनिया पर, आने वाले दिन में ऐसा माने कि ढेरों सारे प्रोजेक्ट हम देखने को मिलेंगे OTT प्लेटफॉर्म पर या आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट. यही मेरा अटेम्प्ट रहेगा कि मैं आई गेस OTT के ज़रिए जितने भी अलग अलग किरदार है वो निभा पाऊँ. आई थिंक OTT में ये अच्छी एक बात भी है कि आप आप बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एक के बाद एक, क्योंकि फिल्में शायद ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट OTT पर वही जो प्रोजेक्ट्स है थोड़े थोड़े जल्दी बन सकते हैं. सो आई थिंक दैट आई एम गोना ट्राई एंड डू एज मेनी डिफरेंट रोल्स एज पॉसिबल. ओके प्राची, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, किस तरीके से देखती हैं आप OTT एंड सिनेमा को, कितना अलग अनुभव होता है? वो एक फ्राइडे होता है जो एक मतलब आपकी फिल्म की किस्मत डिसाइड करता है कि हाँ यार इट्स अ गुड थिंग एंड मतलब इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ बैड फिल्म. तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आई वुड से कि मेहनत तो उतनी ही लगती है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, थिएटर हो या OTT हो. बट यस, आई थिंक ये पहली बार होगा कि ये जो एक फेज़ है थोड़ा अलग फील हो रहा है, बिकॉज टुडे इज़ दैट रिलीज डेट. हर फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता है. बट ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है कि इसे लोग बात एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद भी देख सकते हैं और देखेंगे और शायद फीडबैक देंगे. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू नो दैट इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड क्या आने वाला है आपके इसके बाद में? आई पर्सनली लव वॉचिंग फिल्म एट अ थिएटर. मैं घर पर भी फिल्में देखना उतना ही इंजॉय करती हूँ. येस, बट आई विल बी ऑनेस्ट दैट सर्टन फिल्म एक्सपीरियंसेस आई एम मिसिंग ऑन द बिग स्क्रीन फॉर श्योर. बट एट द मोमेंट आई थिंक मैं ये बिलीव करती हूँ कि केयरफुल होना भी ज़रूरी है. सो आई थिंक कि पर्सनल चॉइस पर डिपेंडेंट है हाउ कंफर्टेबल यू फील अबाउट गोइंग टू द थिएटर. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स की फिल्में अभी रिलीज़ हो चुकी है बड़े पर्दे पर, एंड आई विल ट्राई एंड गो एंड सपोर्ट देम. एंड प्राची जी, और क्या आने वाला है अपकमिंग की अगर बात करें? Well, there's going to be a film, there's going to be a web show, and I hope कि मैं जितना जल्द हो सके आप सबको वो बता सकूं एंड शेयर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच. Thank you.